जीर्ण वैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। 29 गाथाएं हैं और 28 सुना चुके हैं। अब तो उपसंहार है। सोचाय धम्म अरहंत भासियं समाहियं अठपओवसोद्धं तं सद्दहाणाय जनानाओ इंदाव देवा इव आगमिसन्ति तिवेमि। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, जहां तक तो 26 गाथाओं में भगवान महावीर का वर्णन किया। वैसे देखा जाए, वर्तमान में जहां शासन इस भारत क्षेत्र में भगवान महावीर का है, इसलिए उनकी स्तुति है। लेकिन ये सारी गाथाएं हर तीर्थंकर भगवान के ऊपर घटती। जो शब्द वर्धमान ज्ञात पुत्र आते हैं, जे भी शब्द हर तीर्थंकर भगवान के साथ जुड़ जाते। वर्धमान तीर्थंकर भगवान अनंत अनंत पुण्य प्रकृति के मालिक होते हैं। जिस परिवार में चले जाते हैं वहां पर वृद्धि ही होती है, बढ़ोतरी ही होती है। इसलिए जिनके आने से बढ़ रहे हैं उनके लिए वर्धमान शब्द आ जाता। ज्ञात पुत्र, जो भगवान के वंश का नाम, ज्ञात का मतलब प्रसिद्ध भी होता है, जिसको जानते हैं, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, तो ऐसे वो भी क्या होते हैं? ज्ञात पुत्र। वीर शब्द आया तो वीर भी हर तीर्थंकर भगवान के साथ लगता है, क्योंकि सब तीर्थंकर भगवान अनंत अनंत शक्ति के मालिक होते, आत्म बल भी और शारीरिक बल भी। जैसी विशेषताएं भगवान महावीर स्वामी के अंदर, वैसी विशेषताएं हर तीर्थंकर भगवान के अंदर होती। अब ऐसे अरिहंत भगवंतों का धर्म
सोचाय धम्मं अरहंत भाषी, अरिहंत भाषित, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसको सुन करके। कैसा वो धर्म? अर्थ पौव शुद्धं, अर्थ और पद। अर्थ होता है वस्तु, पदार्थ, उसके अंदर रहने वाले धर्म, गुण, पर्याय, क्रियाएं, जिनको हम शब्दों के माध्यम से वर्णन करते, जो शब्दों का विषय बनता है। जितना भी संसार के अंदर पदार्थ है वे सारे के सारे क्या है? अर्थ है। इनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो भी क्या है? अर्थ है। इनके गुण, धर्म, पर्याय वो भी क्या है? अर्थ है। शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उनका कथन किया जाता है। तो कहा अरिहंत परमात्मा ने जितने अर्थ कहे हैं वो क्या है? उपदेश के शुद्ध है। शुद्ध कब होगा? जब उसका वर्णन यथार्थ रूप से किया जाएगा। जब वर्णन यथार्थ रूप से सत्य होगा तब हम उसको शुद्ध कहेंगे। यदि उसका वर्णन, प्रतिपादन यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, तो फिर हम उसको शुद्ध नहीं कह सकते। तो जिस अर्थ, जिसका वर्णन भगवान ने शब्दों के माध्यम से किया वो शब्द भी शुद्ध और वो अर्थ भी क्या है? शुद्ध। यथार्थ वर्णन भगवान ने जहां नरकों का वर्णन किया वहां स्वर्गों का भी वर्णन किया। कहते स्वर्गों को तो शुद्ध कह सकते हैं, नरकों को शुद्ध कैसे कहेंगे? तो शुद्ध का मतलब यथार्थ। स्वर्गों का कैसा है, नरकों का कैसा है, सारा यथार्थ वर्णन त्रियंच गति का, मनुष्य गति का, और इसके साथ संसार से तरने में हमारे लिए कौन सा सहयोगी है वो भी सारा बताया है। समाह्यं अठ पौव शुद्धं, समाह्यं सम्यक आख्यातम, सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहीं पर भी अशुद्ध प्ररूपणा नहीं है। क्योंकि शब्दमस्त उसकी वाणी में फर्क हो सकता है, लेकिन अरिहंत परमात्मा की वाणी में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। जिन दोषों के कारण से व्यक्ति के अंदर कमियां आती है, भूल कर जाता है, ऐसा कोई दोष अरिहंत परमात्मा के अंदर नहीं। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई द्रव्य मात्र किसी को कोई देना नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है यथार्थ कहा है और प्राणी मात्र के हित के लिए कहा है। अरे यदि इस असंयम के, पाप के, अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो क्या होगा? आपका संसार बढ़ेगा, दुख बढ़ेंगे, क्लेश बढ़ेंगे, अव्यवस्था बढ़ेगी और शांति बढ़ेगी। और इस पाप के, असंयम के, अधर्म के रास्ते को छोड़ के धर्म के मार्ग पर चलोगे, पाप कटेगा, शांति बढ़ेगी, कर्म बंधन टूटेंगे, संसार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलेगी और बढ़ते बढ़ते आत्मा एक दिन शाश्वत स्थान, सिद्ध अवस्था को पाने का अधिकारी बन जाएगा। तो कहा अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है वह कैसा है? अर्थ और पदों से शुद्ध। पद शब्द जो है शब्द के लिए आया है। शब्द
भगवान कहीं पर भी अश्लील शब्दों का, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनकी वाणी शुद्ध, अर्थ भी शुद्ध, शब्द भी शुद्ध, समाह्य, समाहित, सम्यक प्रकार से आहित, कथित, सम्यक प्रकार से जिनको कहा गया है, ऐसे धर्म को सुन करके तन सद्धहाना यो जना अनाऊ, इस अरिहंत भगवान के द्वारा कथित, प्रतिपादित, वर्णित धर्म के प्रति सद्धहाना जो श्रद्धा रखते, श्रद्धा उसका आचरण करने की रुचि रखते। जैसे कोई वस्तु खाने पीने की अच्छी हो तो मन के अंदर क्या होता है, जो मेरे को मिले मैं इसको लूं और इसका सेवन करूं। जब आत्मा ने इस धर्म को सुना, समझा, अच्छा लगा, अब वो सोचता है मैं भी इसको लूं, और जो इस धर्म का आचरण कर रहे हैं उनके प्रति देखता है, बड़ा अच्छा लगता है, देखो कितने भाग्यशाली है, उस धर्म का आराधन कर रहे हैं। जिस धर्म की आराधना करके आत्मा नरक और त्रयंच गति को लांघ जाता है, दुर्गतियों को लांघ जाता है, आखिर में इस मनुष्य और देव गति को भी लांघ करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से इस संसार समुद्र से सदा के लिए पार हो जाता है। उनको देखता है, बड़ा अच्छा लगता है, अब वो सोचता है मैं भी करूं, मैं भी इसका आचरण करूं। जब आचरण की बात आती है, कितने तो लोग, कितने जीव आचरण करने में सफल हो जाते हैं और कितनों को सफलता पूर्ण नहीं मिलती। जिनको पूर्ण सफलता नहीं मिलती तो फिर वो कोशिश करते हैं हमारे जीवन में श्रावक वृत्ति आई, जो आपको सुनाई जा रही है ना 22वें बोल के रूप में, श्रावक जी के 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, जे चर्या आ जाए, जिनके आ जाती है सोचते चलो कुछ तो आया, और जिनके नहीं आती वो मायूस हो जाते हैं। तो उनके लिए जी है, चलो मेरे को रास्ता तो मिल गया, मार्ग तो मिल गया, मैं अब कोशिश करूं जिससे मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए, मैं इस मार्ग का आचरण करूं, साधु बनूं, साधु नहीं तो श्रावक जरूर बनूं। अब स्थान स्थान पर जाता है, भगवान को, गुरुओं को वंदना करता है। जो चारित्रवान श्रावक है उनको भी हृदय से उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है। पुराने जमाने में तो ये प्रथा थी, जो श्रावक बड़े हैं छोटे श्रावक उनको मत्था टेकते थे। आजकल तो हाथ ही जोड़ लेते हैं ना, हाथ भी जोड़े चाहे ना जोड़े, लेकिन प्राचीन समय में और बड़े विधि पूर्वक वंदना करते थे। श्राविकाएं भी, श्रावकों को जो ऐसी चर्या से संपन्न है उनको क्या करती थी, वंदना करती थी जब वो आते थे। कहते हैं उस आत्मा को वंदन नहीं, उस आत्मा के सम्यक पुरुषार्थ को, पराक्रम को वंदन है कि आप इस धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना। जैसी सफलता आपको मिली है ऐसी सफलता हमारे को भी मिले। इस वंदना के द्वारा जिन कर्मों के कारण से हमारा मार्ग रुका हुआ है वो मार्ग क्या होता है, साफ होता है। आप कहेंगे कैसे साफ होता है? नीच गोत्र उच्च गोत्र आता है ना, मद के कारण से जाति का मद किया तो जातिहीन, कुल का मद किया तो कुलहीन, बल का मद किया तो बल से हीन, रूप का मद किया तो रूप से हीन, यदि तप का मद किया तो तप से हीन, श्रोत ज्ञान का मद किया तो इस ज्ञान से हीन, लाभ का मद किया तो लाभ से हीन, और ऐश्वर्य का मद किया तो
ऐश्वर्य से हीन। कहते हैं जो लाभ और ऐश्वर्य जो है एक लौकिक एक लोकोत्तर है। लौकिक तो धन दौलत का आदि का है, परिवार का है। लोकोत्तर जो धर्म का है, संयम और तप का है। अब इस आत्मा ने अज्ञानता के कारण चारित्रवान आत्मा को उनकी जो अवज्ञा अवहेलना आशातना की है, निंदा की है, परेशान किया है, उसके कारण से उसका अंतराय पड़ा हुआ है। अब जब उसको एहसास होता है जो अंतराय मेरे जीवन में चारित्र नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं आ रहा, तपस्या नहीं आ रही, तो इसका मतलब मैंने अंतराय बांधा है। शरीर के अंदर ताकत की कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ताकत है। लेकिन जब तपस्या की बात, ज्ञान की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो वहां पर एकदम उत्साह उसका फीका पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहा जो उनके प्रति मद किया था, उनका तिरस्कार किया था, उसके कारण से जो अंतराय पड़ा है, आप उनका हृदय से अभिनंदन करेंगे, उनको वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो अंतराय हल्का पड़ेगा, मौनी कर्म हल्का पड़ेगा। जब चारित्रवान आत्मा के आगे हम मन वचन काया से क्या होंगे, झुकेंगे। जब जो अंतराय हल्का होगा, यही उसका प्रयास है, धर्म करने वालों के जीवन में सहयोग देना, ताकि जो धर्म ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज का, राजा श्रेणी का, ऐसे जे तो नाम आते हैं। इसके अलावा और कितने ऐसे लोग जो गुम नाम है, नाम जिनके आते नहीं है, लेकिन जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में लोगों का सहयोग किया। अरे हम नहीं कर सकते, कम से कम जे तो करे, जे करेंगे तो हमारे को भी क्या होगा, लाभ होगा। तो कहा इस धर्म के प्रति श्रद्धा करने वाले और इस धर्म का आचरण करने वाले जना वे लोग, चाहे भाई है चाहे बहनें हैं, जहां तक हम कह सकते त्रियंच भी क्यों ना हो, त्रियंच भी धर्म की आराधना करते हैं, तो वो भी त्रियंच गति से बाहर निकल जाते। श्रावकों का जहां वर्णन आता है, साधु ज्यादा हैं, साधु साध्वियां या श्रावक श्राविका ज्यादा हैं। आप तो कहेंगे साधु तो गिणवे हैं, श्रावक कितने हैं? श्रावक श्राविकाएं ज्यादा है। कहते कितना अंतर है, असंख्यात गुणा का, असंख्यात गुणा का अंतर है। कहते गर्भज मनुष्य तो संख्यात है, भाई बहन, तुझे असंख्यात गुणा कैसे होगा? कहते जो मनुष्य श्रावक, पुरुष श्रावक है, बहनें श्राविकाएं हैं, ये तो संख्या में ही है। साधु सतियों की संख्या इनकी संख्या से ज्यादा है। जे संख्यात बैठते हैं, लेकिन त्रियंच गति में असंख्यात श्रावक श्राविकाएं, सम्यक दृष्टि है, व्रत है, अहिंसा आदि अनुव्रतों का पालन करते हैं, गुण व्रतों का पालन करते हैं, शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं। उनको उपदेश देने वाला कौन? कहते कोई पूर्व जन्म का सहायक देव भी हो सकता है। कितने जीव ऐसे होते हैं जब मनुष्य जन्म से भ्रष्ट होते हैं, जहां तो सुनते थे धर्म के संबंध में, लेकिन प्रमाद करके, कोई ऐसी गलतियां कर गए, जहां श्रावक बनने से पहले उन्होंने त्रियंच आयु बांध ली थी। अब श्रावक बन करके जहां गुरुओं के पास आ करके उन्होंने धर्म के बोल सीख लिए, जब त्रियंच गति में पहुंचे हैं, पहले तो सब कुछ भूल गए थे, लेकिन बाद में जाति स्मरण ज्ञान हो गया किसी कारण से। पूर्व जन्म को देखा, अरे हमने गलतियां की, हमने प्रमाद किया, मिले अवसर को गवा दिया, तो आज क्या बने हैं? त्रियंच बने हैं।
जो हमने सुना था, हम उस जन्म में उसको पालते तो आज ये हमारी दशा ना होती। चलो अब कर ले। अब वो क्या करते, साधु तो नहीं बन सकते, श्रावक चर्या इसको स्वीकार कर लेते। नंदन मनिहार का दृष्टांत आगमों के अंदर बड़े विस्तार से आता है। चंड कौशिक का अनशन, उसका भी क्या आता है। ऐसे अज्ञात कितने दृष्टांत हैं जो त्रियंच भाव में क्या कर रहे हैं। ये तो केवल जहां के हैं, और संख्यात द्वीप समुद्र है इस त्रिशय लोक में। यदि एक एक समुद्र में, एक एक द्वीप में एक एक भी श्रावक हो त्रियंचों का, तो कितने हो गए, असंख्यात। तो कहा है कि श्रावक त्रियंच गति में भी इस धर्म की आराधना करते। अब नंदन मनिहार के संबंध में कहा है, जब मेंढक के रूप में जन्मा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म को सारा स्मृति में आया, कितना पश्चाताप किया, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की है। फिर उसने भगवान को, मैं तो भगवान को नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, भगवान तो देख रहे हैं ना, सबको देख रहे हैं। मैं भगवान की साक्षी से पुनः उसने श्रावक वृत्ति ली, 5 अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत लिए और अभिग्रह किया कि आजीवन बेले बेले पारना करूंगा। जहां पर बेले बेले की हिम्मत नहीं पड़ती, रोज बेला बेला बेले पारना, बेले पारना। और उस मेंढक का पारना बेला तो कर लेगा, पारना कौन कराएगा। किसको क्या पता है जो मनुष्य दूसरे है कि मेंढक अब क्या बन गया, श्रावक। और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज के बाद सचित का आहार नहीं करूंगा। फिर पारना किससे करेगा। कहते जो इस बावड़ी में लोग स्नान करते हैं, उनके शरीर से जो उतरी हुई मैल होगी, मैं उससे क्या करूंगा, उससे पारना करूंगा। और जो अचित वनस्पति आदि है, उससे पारना करूंगा। क्योंकि उसने सीखा था ना, तो याद आ गया, और ना सीखा होता तो फिर कैसे याद आता। वो पूर्व जन्म का सीखा हुआ ज्ञान जहां पर काम आ गया, और वो क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, बेले बेले पारना। एक बार लोग बावड़ी के स्नान करते हुए कोई बाहर कोई अंदर बातें कर रहे हैं। इस प्रकार राजगिरी नगर के बाहर गुणशीलक चैत्य में भगवान महावीर स्वामी पधारे और उसने सुना, तो वह कह रहे वो लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्यवान हैं जो भगवान के दर्शन करते हैं, जिनका नाम गोत्र सुनने से भी अनंत लाभ होता है। जो जाकर के दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, उनकी देशना सुनते हैं, उनका क्या कहना। अब जो उस मेंढक ने भी सुना, तरदुर नंदन मनिहार के जीव ने, कहते मैं भी जाऊं, और तो कोई नहीं पहचानेगा, भगवान तो मेरे को वो तो जानते हैं। बावड़ी से निकला, रास्ते तो देखे हुए थे, अब बड़ी तीव्र गति से जा रहा है कि मैं भगवान के चरणों में जाके वहां जाके वंदना करूं। जब जा रहा था तो रास्ते में राजा श्रेणी के दर्शनों के लिए जा रहा है, उसका एक छोटा घोड़ा उछल रहा है और उसका पैर उस मेंढक पर पड़ा, उसका पेट फट गया और आंतड़ियां बाहर आ गई। बड़ी मुश्किल आई, बड़ी मुश्किल से अपने आप को किनारे लगाया, हे भगवान मेरा इतना अंतराय करा, मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सका। दोनों हाथ जोड़ के, वो अगले पैर है ना, जोड़ करके भगवान को वंदना की। पहले नमोत्थनम का पाठ पढ़ा, मेंढक को आता था भला, पूर्व जन्म का सीखा था, तो वो सारा स्मृति में आ गया। नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं करके ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये ध्यान। फिर उसके बाद उसने भगवान महावीर स्वामी को वंदना की। नमोत्थनम के पाठ से वंदना करके, भगवान पहले मैंने आपकी साक्षी से मोटे रूप से पापों का त्याग किया था,
लेकिन अब मैं आजीवन सारी आयु के लिए 18 के 18 पापों का त्याग करता हूं। सब जीव मात्र से कीमत खमोड़ा प्रतिक्रमण भाव से करता हुआ कर रहा है और बड़ी समाधि पूर्वक काल करके पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, उनमें एक दरदुरांक नाम का विमान है, वहां पर उसके मालिक के रूप में उस मेंढक के जीव का जन्म हुआ। कहा जे पता कैसे चला? जब वो जन्मा है, सारा देखा है, अरे मैं क्या हो गया, मैं तो मेंढक था, क्या बन गया? देवता। पूर्व जन्म स्मृति में आ गए। जब सारा 3 ज्ञान का धारक सम्यक दृष्टि जी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, कितना भगवान के धर्म का उपकार हुआ है, भगवान का उपकार। मैं चलूं भगवान का गुणगान करूं। कहते हैं वो नंदन मनियार का जीव आया है अपने विमान से, जैसे सूर्या विमान देवता आता है वैसी रिद्धि दिखाई, वंदना की, गुणगान किया, धर्म देशना सुनी, 32 प्रकार के नाटक दिखाए। जब वो वंदना करके चला गया तो गौतम स्वामी पूछते हैं, जे दरदुर, जे देवता इतना भाग्यशाली, इतनी रिद्धि का मालिक, जे पूर्व जन्म में क्या था? अब भगवान ने नंदन मनियार का और मेंढक का सारा सुनाया और वही क्या बन गया? जो शास्त्र का पाठ बन गया। कहा जिस धर्म की आराधना करके त्रियंच गति से भी क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तंग सदहारा ये जना अनाऊ, ऐसे लोग जिनके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, ये तो मनुष्य गति की अपेक्षा से है। वे अनाऊ आयु कर्म से रहित कौन सी है? सिद्ध गति, उसको प्राप्त हो जाते हैं। जहां आयु नहीं तो इसका मतलब बाकी भी कर्म नहीं है। 8 कर्मों से मुक्त सिद्धत्व, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। और जिनके सारे कर्म क्षय नहीं होते, इंद्राव देवा ही आगमिसंति, इंद्रों के समान, देवों के अधिपति, वे देवगति में जन्म लेने वाले होते हैं। और आने वाले समय में एक जन्म लेके, कोई कुछ जन्म लेके इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से जो देखा, बुद्धि से जो निर्धारण किया, अपने ज्ञान से जो जाना भगवान के संबंध में, आपने सुना और मैंने क्या किया? सुनाया, जिसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यथार्थ जैसा देखा उसी के अनुसार कहा। और हमें भी जो जहां सुनाने का सौभाग्य मिला, इसकी व्याख्या करते समय 2 ग्रंथों का मैंने सहारा लिया। एक तो तेरापंथ संप्रदाय के गच्छाधिपति गुरु आचार्य श्री तुलसी जी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा जिनकी व्याख्या की है श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र, उसका 6ठा अध्ययन। और दूसरा जैन धर्म दिवाकर आचार्य स्मराट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, उनके अंतेवासी शिष्य पंडित रतन पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज। कितने श्रावक श्राविकाओं ने, जब बुजुर्ग उनके दर्शन किए होंगे। लुधियाना में जिनका प्रवास रहा, बड़े पंडित, संस्कृत प्राकृत भाषा के बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ये जो प्रति मेरे सामने है, जो उनके द्वारा व्याख्या की गई है, इन 2 व्याख्याओं का सहारा लिया। जो व्याख्या की गुरुओं की कृपा से जो कुछ मिला, आपको सुनाने का प्रयास किया। इसको सुनाने में किसी प्रकार की कोई भूल हो तो देवगुरु धर्म की साक्षी से क्षमा याचना। और दूसरी बात, ये स्तोत्र कितना गौरवपूर्ण है, कितने साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं इसका क्या करते हैं? पाठ करते हैं।
हमने देखा महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, जहाँ जहाँ कितनी श्रद्धा से इसका पाठ किया जाता है, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, जो जानते हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति है। केवल इतना ही नहीं, एक एक गाथा कितनी प्रभावशाली, और कितने इन गाथाओं का पाठ करते हैं माला के रूप में। तो अपनी श्रद्धा को पवित्र बनाने के लिए, धर्म रुचि बढ़ाने के लिए, अपने कर्मों का परिमार्जन करने के लिए, निर्जरा के लिए हम इस पाठ को सुने, जानने, पढ़े और पाठ अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी कल जैसे अवसर होगा नया प्रसंग सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति। जय बोलो